जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी सोचते होंगे कि 2022 में 17 फरवरी से जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स का पेपर कैसे आएगा और किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। और एक बात की गारंटी है, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये समझ लो कि आ गया क्वेश्चन, ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। सिर्फ 2 के जगह 4 हो सकता है, 4 के जगह 5 हो सकता है, लेकिन जो नियम होगा आपको नियम इसी तरह रहेगा। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं आपसे, सेम क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, यदि आपको फायदा होगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे आप अपने फ्रेंड्स से, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको जो है सही सजेशन दे पाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। क्या होगा? मौसा होगा। तो मौसा के लिए क्या करते हैं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, रफ कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है, रफ कर रहे हैं। और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। अब क्या करना है, इसका मौसा निकालना है। तो यहाँ खंड करेंगे, 4 का खंड होता है 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूना 4, 4 का 4, ठीक है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वही तो भाज होता है। 2 गुना 2 गुना 1, 1 2 3 गुणनखंड है, तो यानी भाज है। और अभाज है, सबसे छोटी अभाज 2 है। क्यों? क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। जिसका 2 गुणनखंड हो अभाज होता है, याद रखना है। दोनों में क्या है कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन है 2 और 1। तो मौसा क्या होगा लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए मौसा या HCF बराबर दुक्का 2। तो याद रखना है कि सबसे छोटी भाज और अभाज का जो मौसा है वो 2 होता है। 2 2 2 2। क्यों? भाज का जो है 2 से अधिक गुणनखंड, अभाज का सिर्फ 2 गुणनखंड। 3 क्या है? अभाज है। 5 क्या है? अभाज है, क्योंकि 2 ही गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर क्या निकला? 2। देखते हैं ऑप्शन कितना में है। ऑप्शन ए। अब ए को रंग देना है परीक्षा में बढ़िया से, ए को रंग देना है। दूसरा क्वेश्चन, 2 पाई क्या है? जब पाई अपरिमेय है तो 2 पाई हो 3 पाई हो ये भी अपरिमेय होगा। 2 पाई क्या है? अपरिमेय है। ऑप्शन बी को रंगेंगे। अगला तीसरा, सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या, वही तभी जो पढ़ा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या 4 है। 4 है, 4 का 4, 4 दूना 8, ये सब क्या है? भाज है। सबसे छोटी भाज 4 है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। ये को रंगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना रफ किए हुए भी बहुत सवाल है इसे। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x² प्लस 3 के मूल हों तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा। 3 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर रफ कर रहे हैं 4 नंबर का, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। अब वहाँ जो द्विघात समीकरण था वो था x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए माइनस b बाय ए। तो कितना होगा? रफ कर रहे हैं 3 इंटू माइनस का मान माइनस है और b का मान भी माइनस 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 प्लस, ठीक है, यानी ये होगा b का मान 4, a का मान 1, माइनस b बाय ए माइनस 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 प्लस हो गया। b का मान 4 है, a का मान 1 है। 4 तिया 12 होगा। 4 तिया 12 देखेंगे कितना नंबर में है। चलिए 4 तिया 12 ये नंबर में 4 का ये होगा। 5वां सवाल बहुत ही हल्का हलवा। एपी है 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 का सर्वंतर डी होगा। सर्वंतर मैंने डी निकालेंगे। डी क्या होता है? दूसरा में से पहला घटाना है, यानी दूसरा 10 है, 10 में से 4 गया 6, 6 कितना नंबर में? बी नंबर में है।
कुछ विद्यार्थी झटहा मारते, झटहा से नहीं होगा, किसी किसी में रफ भी कर लेंगे। 6 नंबर का पढ़िए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, बीसी 13 cm है, ए बी 12 है, तो एसी का मान। ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या है? बीसी 13 है, ए बी 12 है, यानी एक भुजा बड़ा है, यानी यह कर्ण हो सकता है। ठीक है, और हमको एसी निकालना है तो इसको भी रफ कर लेंगे। वैसे आंसर देख लीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए 169, घटाइए 12 का स्क्वायर 144, 25 बचेगा और रूट चढ़ेगा आगे में। 25 का वर्गमूल 5, 5 ऑप्शन कहाँ है? 5 ऑप्शन बी में है, सी में है। 5 ऑप्शन सी में है, बी में नहीं, सी में। 5 होगा आंसर। ठीक है, और नहीं समझेंगे तो कमेंट करिए, हम बताएंगे फिर से। 7वां, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज के एक एक कोण 60 डिग्री होता है, याद रखना है 60 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। चलिए अगला सवाल, तेजी में, ऑब्जेक्टिव में, तेजी में। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो याद रखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात जब पूछे तो जो है संख्या स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 9 का 81, 16 81, 16 अनुपात 81, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना है। 4 गुना 4, 9 गुना 9, 16 अनुपात 81, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर, बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है और मूल बिंदु से दूरी होती है √x² प्लस y²। याद रखना है, दूरी मूल बिंदु से मान रखेंगे, x का मान 3 स्क्वायर 9, y का मान 4 स्क्वायर, कितना होगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल करेंगे, इसमें वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहीं पर रफ हो गया, और साइड में भी हम रफ कर सकते हैं। 10वां नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष है, x अक्ष से दूरी ऊपर y के समांतर जाएगा तो क्या कहलाएगा? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष है और इससे दूरी, x अक्ष से जो दूरी खींचेंगे ऊपर y की तरह जाएगा तो y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो उस बिंदु का, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, नीचे से ऊपर की दूरी कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है? कोटि। ऑप्शन बी होगा, x से दूरी ऊपर y के समांतर है, कोटि। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से 11 नंबर, निम्न में से कौन कॉट ए के बराबर है? तो वो होता है कॉस ए बाय साइन ए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, ऑप्शन ए। याद रखना है, इसको याद रखना है। 12 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन करेंगे, 9 गुना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, 9 को 1 से गुना 9, ऑप्शन बी। अब संख्या यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ आंसर 8 खोजेंगे, 9 है तो 9 डायरेक्ट। 13 नंबर का हलवा सवाल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होता है, याद रखना है। चलिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल 14 में, यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित है, यानी आधार है 100 मीटर पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार जैसे कि कोई खंभा है, कोई पोल है, उस तरह से खड़ा है 90 डिग्री पर, और सरजमीन से नीचे से ऊपर देखते हैं 60 डिग्री कोण बना करके उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर जो है, इसके आंसर के लिए रफ करना चाहिए आपको, तो कर दें क्या? चलिए कर देते हैं। 14 नंबर का, 14 नंबर का रफ करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनेगा, मीनार हो, टावर हो, सीधा खड़ा रहेगा तो समकोण बनेगा 90 डिग्री से सीधा, जैसे पोल खड़ा रहता है। मान लेते हैं ABC, और यहाँ दूरी था 100 मीटर, माने आधार है 100 मीटर, आधार 100 मीटर है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री। अब यहाँ पे 10 लगाना है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, 10 थीटा। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का मान 60 डिग्री। लंब है, लंब तो निकालना है, ऊंचाई मान लेते हैं, लंब जो है ए बी का, ए बी है ऊंचाई है, और आधार 100 मीटर है। टेन 60 का मान √3 होता है। √3 बराबर ए बी बटा 100 क्रॉस गुना करेंगे, ए बी बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर कितना होगा, 100 को √3 से गुना करेंगे, है ना, 100√3, 100√3 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए बी निकाल लिए, इस फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप पढ़े हैं बैच में तो ए बी बराबर होगा √3 को 100 से गुना 100√3 मीटर, क्योंकि रूट अलग होता है, संख्या अलग है, 100√3 मीटर। देख लेंगे ऑप्शन में कितना नंबर में है, ए नंबर में है, तो ए को रंग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम दे रहे हैं, ये समझिए आप। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के सेंटर पर बना कोण कितना होता है, तो वृत्त के सेंटर पर कुल मिला के 360 डिग्री होता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है ना, वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसमें एक ट्रिक है, ये आपको अगर वृत्त बनाएंगे तो बाहरी बिंदु से जो रेखा खींचेंगे तो क्या होगी, वृत्त पर लंब होगी और त्रिज्या से दूरी खींच लेंगे। 19 नंबर का सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल में जो है, जो यहाँ पर सवाल क्या था, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो व्यास का मान होगा, देख लिए हैं। चलिए रफ कर लेते हैं, हो सकता है आपको संख्या चेंज हो जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर ए है, एरिया बराबर दिया है 154 cm², यानी कि ये है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल 154, पाई का मान 22/7, तेजी में बनाइएगा, r² और 154, 22 से काट दीजिए, 22 से 154 ऐसे कटता है। अब यहाँ से r निकालेंगे तो 7 49 का रूट होगा, 2 पावर का रूट होगा, 49 का वर्गमूल 7 देखेंगे आंसर कहाँ है। 19 में 7 तो नहीं है आंसर, लेकिन यहाँ व्यास मांग रहा है ना, तो जो r आया उसको दुगुना कर देंगे, 7 दूना 14, d बराबर 7 दूना 14, क्योंकि r का दुगुना होता है, तो 14 ऑप्शन ए होगा सही। चलिए 20वां सवाल, अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि होती है कितनी, 20 नंबर का रफ में होता है πr + 2r, और यहाँ से d का मान 14 है, तो r कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से r कितना होगा, इसका आधा 7, तो इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, r होगा 7 प्लस 2 गुना r होगा फिर 7, जो कटेगा काट देंगे, ठीक है। πr + 2r होती है अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 7 कट जाएगा, ये होगा 22 प्लस 7 दूना 14, 36 देखेंगे आंसर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सवाल पर, ध्यान दीजिए, 36 देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए को टिक मारना है परीक्षा में, रफ समझ गए। 21 नंबर का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² या 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर, 3,0,3,1,2,3 का बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार क्या है, 3 है, 3 सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक 3, ऑप्शन सी, जो अधिक बार हो वही बहुलक। अगला सवाल, माध्यिका 5 3 7 6 4 3 2 1, इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में क्या आ रहा है, 4, तो ऐसे सवाल को सजा करके जो बीच में आएगा वही माध्यिका, बीच में 4 आ रहा है तो 4 देखें, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल तेजी में इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और इस तरह से आपको स्पीड लाना है। 24 नंबर, यदि 3 4 5 17 और x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसको रफ कर दें क्या, सबको जोड़ देना है, बराबर 6, क्योंकि माध्य जो है वो 6 दिया हुआ, इसको रफ कर लेते हैं।
चलिए इसको रफ कीजिएगा। तो मैंने कहा सबको जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 5 + 17 + x, 5 बार है तो नीचे में 5, और माद में सबको जोड़ के जितना बार है दिया है 6। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा ये, 17 3 20 9 29 + x और बराबर ये 5 के 30। ठीक है, x निकालेंगे तो 29 घट जाएगा, उधर 1 बचेगा। x बराबर 30 - 29 1 देखेंगे ऑप्शन कितना में है, किधर गया, 1 है ऑप्शन ए में, ए को रंगना है, समझ गए, रफ करके। अगला सवाल, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसको याद रखना है। किसी घटना की प्रायिकता या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखना पड़ेगा इसमें। 26 नंबर का सेम सवाल, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, वो वही 1 वाला देखना है, P बराबर 1, P ऑफ ई प्रायिकता 1, घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगला सवाल, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 याद रखना है, 2। अगला सवाल 28, 23 और 9 का समांतर माद होगा, 23 और 9 का समांतर माद या माद बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा 2 है, दोनों को जोड़ दो बटा 2, 23 9 32, 32 बटा 2 करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि 2 संख्या है, तो ये होगा 16, ऑप्शन बी माद। समझ गए। अगला है बिंदु -6 9 का x नियामक है, पहला मान x होता है, पहला मान, तो पहला मान -6 है, ऑप्शन ए -6। चलिए अगला सवाल 30 नंबर का, बिना रफ किए हुए या रफ करेंगे, देखते हैं। बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 30 नंबर का सवाल का रफ देखिए, कितने नंबर का, 30 नंबर सवाल का रफ देखिए। दूरी सूत्र लगाइए, दूरी बराबर फॉर्मूला √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे मान बैठाएंगे, देखिए कोष्ठ का पहला मान x1, फिर अगला कोष्ठ का फिर x2, यानी 2 और -2 x का मान है, तो ये होगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा, x2 का मान स्क्वायर प्लस y1 का मान, कोष्ठ का दूसरा मान y1, फिर अगला दूसरा मान फिर y2 3। इस पर रूट करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 3 3 घट के 0 हो गया, ये 2 दूना 4 का 2 2 4 4 का, यहाँ पर बचेगा 2 2 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये तो 0 हो गया। अब यानी कि 4 का स्क्वायर और रूट है तो 4 निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 देखेंगे कितना नंबर में है। तो ये जो सवाल है 30 नंबर का आंसर निकला 4D नंबर में है। ठीक है, और ये 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो वो आएगा 2⁵ गुना 3, 32, 2⁵ 32 3 96, ये राइट होगा, इसका करके देख लेना, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 नंबर का सवाल, यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जहाँ b का मान यहाँ 5 है, a का मान यहाँ पर 1 होता है शुरू में, तो -b/a मैंने -5/1 -5, ऑप्शन ए आ गया। अगला सवाल, 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, याद रखना है 1, ऑप्शन बी। अगला सवाल, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा पर 1 से 6 तक संख्या होती है, और 1 से 6 में देख लेंगे कितने सम है, 3 सम होते हैं, कौन कौन, 2 4 6, और कुल 6, तो 3/6। पासा पर 1 से 6 तक संख्या हुई, जिसमें कि 1 से 6 में 3 सम है, तो सम ऊपर में 3, कुल 6 है, तो 3/6 काट देंगे, 1/2 आंसर होगा, 1/2 आंसर। 35 नंबर का सवाल रफ करना होगा, 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, तो इसको रफ करके देख सकते हैं। तो
तो चलिए देख लें कितना नंबर का, 35 नंबर का। कितना का? 35 का। 35 का जो है ए का मान कितना है? 21। डी का मान कितना होगा? डी का मान होगा 18 माइनस 21। दूसरा में से पहला मान घटाते -3। ठीक है। माना कि एनवा पद जो है 0 है। एनवा पद 0 है तो एनवा पद का सूत्र निकालेंगे। ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का मान कितना है? 0 माने हैं। ए का मान कितना है? 21 है। प्लस एन का मान निकालना है। कौन सा पद? मतलब एन का। और डी का मान -3 है। ध्यान दीजिए, रफ कर रहे हैं। 21 इधर आएगा -21। अब ये 3 गुना में है तो भागा में -3। और ये 1 माइनस में इधर +1, उधर क्या बचा? एन। काट देंगे 3 सतह 21। 3 सतह 21। 3 सतह 21। तो ये होगा कितना? माइनस माइनस कट गया, 7 1 8। एन बराबर 8 देखेंगे ऑप्शन। देखिए 35 किधर है? 35 का सी। 35 का सी आ रहा है। एन का मान 8वां पद आ गया। 36 का आसान सवाल है। मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y²। √x² + y²। मूल बिंदु से दूरी। ऑप्शन ए। 37 नंबर का सवाल। कितना का? 37 नंबर का सवाल देखिए। बिंदुओं R x1 y1 और S x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक हैं। तो x को x में जोड़ेंगे, y को y में जोड़ेंगे बटा 2। x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखना है। x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। ऑप्शन ए। 38 नंबर का सवाल। 1 - 10² π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। 45, क्योंकि पाई का मतलब 180, 4 से भाग देंगे तो 10 45 का मान 1। 1 - 1 का स्क्वायर 1 0। तो 1 - 10² π/4 बटा 1 + 10² π/4 का मान 0 होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में किसी से भाग देंगे 0। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 10 π/4 का मान 10 45 डिग्री का मान 1 याद रखना। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0। ऑप्शन सी। 38 नंबर। 38 तो हो गया। 39। वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। वृत्त से एक ही बिंदु पर मिलने वाली रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ऑप्शन बी होगा सही। 40 का आंसर याद रखना होगा, अन्यथा बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कमेंट करिएगा समझ में आया कि नहीं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है। ठीक है, तो सभी भुजा 2a होगी। समबाहु है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई √3/2a होगा, क्योंकि इसको रफ कर लेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा कुछ। हम थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाइएगा जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जिसकी सभी भुजा बराबर हो। और ये ऊंचाई मांग रहा है, ऊंचाई खींच दिए पहले। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा 2a है। इसको 2a को अलग अलग कर देते हैं, a होगा, यहाँ से आधा कर देंगे। ऊंचाई बीच से खींचने का मतलब, लंब खींचने का मतलब जो आधार है वो 2 भाग में बंट जाएगा। ये 2a ही है। अब यहाँ से हमको a निकालना है, AD निकालना है। यहाँ पे ऊंचाई डालने का मतलब यहाँ पे लंब होगा, तो AD जब निकालेंगे तो एक तरफ ढक लेंगे तो इधर ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में ये लंब निकालना, लंब निकालेंगे, AD निकालेंगे तो लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण होगा ये 2a, तो 2a स्क्वायर माइनस आधार a स्क्वायर। इस पर रूट होता है सूत्र में। कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, अब फिर a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? 4 में से 1 गया 3, 3a स्क्वायर बचा। 3a स्क्वायर बचा। क्या बचा? 3a स्क्वायर बचा। क्या बचा? 3a स्क्वायर बचा। अब √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 होगा a स्क्वायर वर्गमूल a। तो √3a, a स्क्वायर वर्गमूल a। √3a देखना है ऑप्शन कितना में है? √3a ऑप्शन बी। 40 का ऑप्शन बी आया, √3a याद रखना है। चलिए अगला सवाल 41। त्रिज्या R और थीटा वाले कोण जो है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है
थीटा बटा 180 गुना पाई आर, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर है ना, 2 से काट देंगे 180 होगा, थीटा बटा 180 गुना पाई आर हुआ। ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 42 नंबर समझते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। यानी एक वृत्त है, इसमें रफ जो करिएगा यहाँ पे समझ लीजिए कि एक वृत्त है, क्या है, जैसे कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है और उस त्रिज्या को तिगुनी कर दिए तो 3r हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया ये नए पुराने हो गया। तो क्या करेंगे हम, जो पहली त्रिज्या आर है उसके बाद उसको तिगुना कर दिए तो 3r हो गया। कितना हो गया, 3r, तो 2 त्रिज्या बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और फिर 2 पाई आर, तो ऊपर में होगा 2 पाई आर का मान 3r, ऊपर में इसको परिधियों का अनुपात जो लीजिएगा, परिधियों का अनुपात जो लीजिएगा तो ये कितना होगा, ये होगा ऊपर में 2 पाई 3r, क्योंकि जो त्रिज्या बदल चुकी है, गुनी हुई है, उसको आगे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और 2 पाई जो पहली त्रिज्या है r। अब इसमें 2 पाई कट जाएगा, r भी कट जाएगा, नीचे में 1, ऊपर में 3:1, 3:1 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3:1 बी में है, इसका बी सही हो जाएगा। 43 नंबर में निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, वही मैंने शुरू में बताया था, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 4 का तो 3 होगा गुणनखंड, 6 का भी ज़्यादा होगा, 20 का भी 2 गुणनखंड चाहिए। 11 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 11 से और 1 से कटेगा, 1 से कटेगा 11, 2 गुणनखंड होगा, 11 सही है। 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, याद रखना है। बहुपद पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन कौन होंगे। इसमें इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है, इसमें गुणनखंड करेंगे, इम्प्लाइज करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 पुराना है, माइनस 3x में अगर हम x को जोड़ देते हैं तो ये 2x बचेगा। गुणनखंड आप जानते होंगे, -3, इसमें कॉमन करेंगे x माइनस 3 होगा, x और ये x कट गए, यहाँ पर कॉमन लीजिए, इसमें नहीं कुछ है तो 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। अब चूँकि शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देंगे। ठीक है, शून्यक निकालना है तो यहाँ से होगा x का मान एक बार होगा x + 1, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से जो x आएगा, ये -3 है तो -3 है ना, तो आगे होगा तो +3, और 1 प्लस है तो -1, 3 - 1 देखना है ऑप्शन में। 3 - 1 ऑप्शन बी में है, अभी देख लिया आपने। 45 नंबर का सवाल है, 3 - x + x² में x² गुणांक है, तो x² में आगे में गुना 1 से छुपा हुआ है तो 1 होगा। ऑप्शन सी। चलिए 46 नंबर देखते हैं, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन बनाना है, तो 50 बना करके, है ना, आगे सांस लेंगे। तो 46 में है, AP है 2, 7, 12 का 10वां पद है, तो 10वां पद का मतलब होता है a + 9d। क्या होता है, a + 9d। अब इसमें a का मान देख लीजिए कितना है, 2 है, और 9 का 9, d का मान कैसे निकलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 5 में 5 बचेगा, क्योंकि 7 में से 2 घटेगा तो डी होगा 5। अब ये कैलकुलेट करें, 9 × 5 = 45, 2 47 देखेंगे, ऑप्शन सी बन गया तुरंत। 47 नंबर का सवाल, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, वो कहलाता है विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन ए। चलिए 48 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण bx² x + c के मूल समान हो तो वो क्या हुआ, a² - 4bc। याद रखना है, इसको रब भी कर सकते हैं, करके देखिएगा abc निकाल के, d बराबर a² - 4bc, a² - 4bc, ऑप्शन बी। अगला सवाल 49 नंबर का, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD/DB बराबर 3/5 है। थेल्स प्रमेय लगेगा इसमें, थेल्स प्रमेय। यदि AE बराबर 4.8 cm है तो EC का मान होगा, चित्र बना कर देखिएगा, EC 8 cm आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा।
समझ में नहीं आएगा तो ऑफलाइन क्लास से संपर्क करें। 50वां सवाल कमेंट करेंगे, बता देंगे। 4, -3 किस पाद में है? x का मान प्लस में, ठीक है, और y का मान माइनस में, यानी कि y नीचे आ रहा है। तो ऐसे जो क्वाड्रेंट होता है 1 2 3 4, ध्यान दीजिए, अगर ये x है तो ये y माइनस में है, तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। तो चौथा जा रहा है, चतुर्थ पाद में होगा, यानी कि x प्लस y माइनस जो नीचे में है 4-3 चतुर्थ में जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 50 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। जोरदार कमेंट करें आप लोग और देखिएगा इस 50 क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा है, देख लीजिएगा। 50 से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैं आपको कोर्स नहीं करा रहा हूँ, बल्कि एग्जाम का जो सिस्टम बता रहा हूँ। इस तरह से आपको फास्ट में चलना है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टाइम भी बच जाएगा। 51 चलिए देखते हैं। 50 तक तो देख लिए, 85 तक बनाना है आपको नॉलेज के लिए। देखिए आगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा खोजेंगे। कोट रहेगा तो टेन खोजेंगे, टेन थीटा, ऑप्शन ए। 52 सेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए याद रखना है। 53 यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2, ये थीटा है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है ये कॉस ए बाई 2। साइन रहेगा तो कॉस खोजना है, कॉस रहेगा तो साइन खोजना है, कॉस ए बाई 2, ऑप्शन सी। 54 नंबर का, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा, ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, और सेक थीटा कोस थीटा 1 होता है। इसको याद रखना। ये त्रिकोणमिति में हम पढ़ाए हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 में देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं अगर पिछला ऑब्जेक्टिव सब, तो एग्जाम के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ये तो एग्जाम का हम तरीका बता रहे हैं। 55 नंबर का सवाल, बिना पेन उठाए आंसर मारिए। 45 डिग्री क्यों? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यदि ऊंचाई 5 हो, लंब, आधार यानी दूरी नीचे वाली 5 हो, आधार 5, ऊंचाई और आधार, लंब और आधार अगर बराबर हो तो 45 डिग्री में आंख मूंद के मारिए टिक। क्यों, कैसे के लिए रफ करके देख लीजिएगा, निकल जाएगा। 45 डिग्री आता है इसका, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, 5 कट के 1 हुआ, 1 यानी टेन 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया क्लियर। 56 टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस प्रकार है कि कोण 120 डिग्री बीच में दिया है। पीओ क्यू रफ करेंगे तो कोण ओटीपी होगा। तो इसको रफ करके देखना पड़ेगा। कर दें रफ, पहले तो आंसर निकाल लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा, 2 स्पर्श रेखा है, अब कोई कोण बीच वाला दिया है, लास्ट वाला कोण निकालना है, तो इसका आधा कर देंगे, इसका आधा 60 डिग्री। इसको रफ करके दिखा दें क्या कहिएगा? तो चलिए दिखा देते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है तेजी में। 56 नंबर का देखिए, 56 नंबर का, टीपी तथा टी क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है और बाहर में टी है। देखिए ऐसा चित्र बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा। ये कोई वृत्त है, बीच में केंद्र ओ है, बाहरी बिंदु टी दिया हुआ है, बाहरी बिंदु क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है, सवाल में दिया। स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ से, एक स्पर्श रेखा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। यहाँ पे पी दे देंगे, पी दे देंगे। चलिए और क्या कर रहा है? टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु से, है ना, 2 स्पर्श रेखाएं है ना, एक स्पर्श रेखा और खींच लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा और ऐसे कर देंगे। क्या है? टीपी तथा टी क्यू। और ये स्पर्श रेखा दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो देखिए यही टी वाला कोण निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और ये कोण दिया हुआ है, तो ये 90, ये 90, ये और ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 कोण है, चतुर्भुज का सिस्टम लग रहा है। चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 डिग्री, यानी कि कोण पी प्लस कोण टी
प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। रफ कर रहे हैं, सबका मान बैठाइए। P का मान यहाँ पे 90 होगा, याद रखना होगा 90 डिग्री। T तो निकालना है, कोण T प्लस Q का मान भी 90 डिग्री। O का मान दिया है 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री इधर। अब क्या करेंगे, कोण T बराबर डायरेक्ट 360 डिग्री में से इसको घटा देंगे। 90 90 180, 180 में 20 जोड़ेंगे, 200 200 में 100 जोड़ेंगे, कितना होगा, कितना होगा 300। घटाइएगा 60 डिग्री। कोण T आ गया 60 डिग्री, ये मैंने पहले भी बताया था, समझ गए हैं। 60 डिग्री ऑप्शन सी। मैंने डायरेक्ट कहा था इसका आधा करने के लिए, ये भी ठीक था, यहाँ रफ में समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 57। एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC यानी दो भुजा बराबर है, बराबर 4 cm है। तो आगे नहीं देखना है, दो भुजा बराबर है, सवाल पढ़ लिए। दू भुजा बराबर ककर है समद्विबाहु के ना, दू भुजा ककर बराबर है छे, समद्विबाहु त्रिभुज के दू भुजा बराबर है छे। ऑप्शन बी भेले। हैं जकर दू भुजा बराबर छै उ की भेले, समद्विबाहु त्रिभुज। आप देखने छे 58 नंबर का सवाल, देखो की छे। 44 cm परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, सी का मान 44 है, सी का मान परिधि का मान दिया हुआ है भाई। 58 का रफ नहीं होता है, परिधि मतलब 2πr, डायरेक्ट रफ कर रहे हैं ना। परिधि 44 दिया, आर निकालना है, पाई का मान 22/7 है छे न रे, आर बराबर 44। ही देखी तो 22 दूना 44 कट गया है। 44 नीचा में कुछ नहीं तो एक है। अब क्रॉस गुना कर में तो आर गुना 1r, एने ऊपर में एक भेले, 7 का 7, आर बराबर 7। देखी तो ऑब्जेक्टिव छिए, वृत्त के परिधि के नहीं है मालूम, केना हेतै। 7 cm एलो, वृत्त की त्रिज्या आई 7, आर निकल गया 7 cm। 59वां सवाल का सूत्र याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, उसी पे निकलेगा 30.1। क्या नंबर का चाहिए, 59 नंबर का रफ सिखा रहे हैं भैया। बहुलक बराबर सूत्र बोलिए, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, सबका मान बैठा लो। 3 गुना माध्यक का मान कितना दिया है, माध्यक का मान दिया है 27.9 माइनस 2, माध्य का मान है 26.8। इसी को हल करना है, आंसर आ जाएगा। 9 तिया 27 के 7, 27 तिया 81, 2 83 माइनस 8 दूना 16 के 6, 26 दूना 52, 1 53, घटा दी तो कते बचे छे, 7 में से 6 गेले 1, 83 में से 53 गेले 30, 30.1 कहने रहियो, 30.1 क्या नंबर में छो, देखी आबि गेले 30.1 ऑप्शन ए। सूत्र याद रखबे, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आखिरी सवाल 60, ऑब्जेक्टिव में 50 ठो बनाना है, सीखने के लिए बता रहे हैं भैया। और मेरे स्टूडेंट जो भी है छोटे बड़े, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो अरे भैया प्राकृत संख्या 1 से शुरू है ना, 1 + 2 + 3 क्या दी, क्या गो भेले 3 गो 3 से भाग दे दी, एते देखी 1 + 2 + 3/3, जर भी तो 6 है तो 6/3 मतलब 2 है, 3 दूना 6, 2 क्या नंबर में छो, डी नंबर में। डी नंबर का मारिए बढ़िया से। उम्मीद करे छे अहाँ सब समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए हैं। नहीं समझे हैं हमसे जुड़िए, हमारा एड्रेस है @पोस्ट हुलास, PS राघोपुर, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, गोल्डन कोचिंग सेंटर हुलास। आप संपर्क कीजिए, ऑफलाइन क्लास में हम आपको हर प्रकार का डाउट्स जो है क्लियर करवा सकते हैं, और टीचर्स हैं मेरे पास। 60 ऑब्जेक्टिव हो गया है, देखिए कितना टाइम लगा है। आपका एग्जाम शुभ हो, धन्यवाद।